नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म, यानी कि हमें 4 टर्म एपी के लिखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो उसने बोल दिया है हमें गिवन किया हुआ है, ए और डी हमें दिया हुआ है और हमें 4 टर्म लिखना है एपी की। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही इसके बताया था कि हम जो 4 टर्म होते हैं वो कैसे लिखते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इसी तरह से बस इसमें लिख देना है, वैल्यू में दी हुई है, पुट करना है बस। ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की भी 10, फिर ए की 10, 2 का 2, डी की वैल्यू 10, फिर ए की वैल्यू 10 प्लस 3 का 3, डी की वैल्यू 10 ऐड करेंगे तो 20, फिर 30, फिर 40। ये अपना आ गया, ये अपना फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर करते हैं वही चीज़, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। आगे बढ़ते हैं तो ए हमारे पास कितना है -2, ए हमारे पास -2, डी हमारा 0, ए हमारा -2 प्लस 2 का 2, डी हमारा 0, ए हमारा -2, 3 का 3, डी हमारा 0। तो -2 तो ये आ गया, -2 में 0 ऐड होगा नहीं, यानी कि -2, फिर से ये पूरा 0 जाएगा, 2 से 0 का मल्टीप्लाई तो 0, फिर -2, फिर 3 से 0 का मल्टीप्लाई है तो 0, फिर -2, यानी कि सेकंड वाले का आंसर ये हो जाएगा। थर्ड वाले को देख लें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए हमारा है 4, ए है हमारा 4, डी हमारा है -3, ए हमारा है 4, 2 का 2 आ गया, डी हमारा -3 और ए हमारा है 4 और 3 का 3 और डी हमारा -3। ठीक है ना, 4 ये आ गया। अब इन दोनों को करें तो ये क्या होगा, देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस आ गया। यहाँ भी देखें 4 तो है ही है, 3 2 या 6, माइनस का 6 आ गया। और यहाँ पर देखें तो 4 तो है ही है और 3 3 या 9, तो यानी कि माइनस का 9 आ गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा क्या साइड से कर लेते हैं। तो 4 पहले से आ गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, फिर 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। और फिर 9 में से 4 माइनस गया तो यानी कि माइनस का 5 आ गया। ये हमारी सीरीज़ है और ये 3 आंसर हो गए। इसके बाद इसका 4 और 5 2 क्वेश्चन करने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 4 टर्म चाहिए हुई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इक्वल टू -1 दिया हुआ है, ए इक्वल टू -1, ये डी है, डी इक्वल टू 1/2, ए इक्वल टू -1, 2 का 2 और डी इक्वल टू 1/2, फिर से ए इक्वल टू -1, 3 और डी इक्वल टू 1/2। यहाँ -1 आया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करें, तो देखो सीधा मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा तो 1 × 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में, ऊपर वाले 1 में, 2 1 2 माइनस का, और ये 1 का ऊपर वाले 1 में, यानी कि 1 1 1, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ भी देखें -1, 2 से 2 कट गया तो ये प्लस का 1 बचा। यहाँ देखें -1, ये 3 1 3 और नीचे 2, तो -1 ये तो था ही, 2 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस का 1 और 2 1 2, 1 में से 1 गया 0। अब इन दोनों का देखें, यहाँ पर या नीचे कुछ नहीं था तो 1 माना हमने, एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, 2 का 1 में हुआ एलसीएम तो 1 × 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का 1 में
तो आएगा 2 1 जा 2, फिर 1 का 3 में तो 3 1 जा 3, तो -1 आ चुका है, -1/2 भी आ चुका है, फिर 0 आ चुका है, ये इससे माइनस होगा तो ये प्लस का 1 और 2 1 जा 2, इतना आया हमारा आंसर, यानी कि इसके फर्स्ट 4 टर्म ये हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोटा सा कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ भी हमारे पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d दिया हुआ है। a हमारा है, यहाँ पर बाउंड्री खींच लें, तो a जो हमारे पास वो है माइनस का 1.25, फिर a इक्वल टू माइनस का 1.25 प्लस, अब जो d है वो d भी हमारा क्या है, माइनस का 0.25, इसके साथ a इक्वल टू माइनस का 1.25, फिर 2 का 2 आ जाएगा, और d है हमारा माइनस का 0.25। ये काफ़ी बड़ी जगह जा रही है, साइड से करने से ऐसे तो आएगा ही नहीं, सेट करना पड़ेगा इसे। इसको पूरा छोटा कर देते हैं। चलो भाई साइड से हो जाओ, जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए भाई। अब ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको उठाकर पूरे पे फैला देते हैं, ये बन गया। अब ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। तो ये क्या आया हमारा, इतना आ गया। इसके बाद अगला वाला जो आएगा वो आएगा a इक्वल टू माइनस का 1.25 प्लस 3, और नीचे लिख देते हैं अब माइनस का 0.25। तो माइनस का 1.25 ये रहा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 1.25 ये है, फिर माइनस का 0.25 ये है। यहाँ करें तो माइनस का 1.25 25 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.50 आएगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस। अगले वाले में भी माइनस का 1.25 तो है ही, माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 0.75 आएगा। अब सबको ऐड करते हुए चले जाते हैं। देखो सारे के सारे माइनस में हैं तो ऐड होंगे पर टर्म। तो माइनस 1.25 में 0.25 ऐड होगा तो माइनस का 1.50 आएगा। फिर माइनस का 1.25 में 0.50 ऐड होगा तो माइनस का 1.75 आएगा। और माइनस का 1.25 में 0.75 ऐड होगा तो जो हमारा आएगा माइनस का 2.00। पॉइंट के बाद जीरो को कोई मतलब नहीं है तो हटा देंगे उसे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा पूरा समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।